नमस्कार दोस्तों। आज इस एसएससी जीडी 10 जनवरी फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन हिंदी और जीके के पूछे गए हैं और करंट अफेयर के भी पूछे गए हैं, सभी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में इस वीडियो में बताएंगे कि मैथ और रीजनिंग का लेवल फोर्थ शिफ्ट में कैसा था। तो वीडियो को बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप रोज़ की एनालिसिस का वीडियो देखें तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन एनालिसिस की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को बहुत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुरंत अपडेट पाए जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम पूछा गया था। उत्थान का विलोम, तो उत्थान का विलोम होता है पतन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिरण्यकश्यप को कैसे लिखा जाएगा। तो हिरण्यकश्यप को लिखा जाएगा हिरण्यकशिपु, ऐसे लिखा जाएगा हिरण्यकश्यप को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से ही संबंधित, कवित्री को कैसे लिखा जाएगा। तो कवित्री का सही रूप होगा कवइत्री। ये भी गलत है, ये भी देखिए, ये भी गलत है। कवइत्री को लिखा जाएगा कवइत्री, कवइत्री, यह सही होगा। कवइत्री, कवइत्री ऐसे लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तू डाल डाल मैं पात पात मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो तू डाल डाल मैं पात पात मुहावरे का अर्थ होगा, यहाँ पर देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात मुहावरे का अर्थ होगा, अगर तुम श्रेष्ठ हो तो मैं भी अति श्रेष्ठ हूँ। इसका अर्थ यही होगा, अगर तुम श्रेष्ठ हो तो मैं भी अति श्रेष्ठ हूँ। इससे संबंधित जो भी अर्थ रहा होगा तो आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आप में पूछा गया था, तराग का पर्यायवाची क्या होगा। तो तराग का पर्यायवाची होता है, पहली बात तो तराग होता है पुल्लिंग शब्द, इसका पर्यायवाची होता है तालाब और सरोवर। अगला क्वेश्चन हिंदी से ही संबंधित पूछा गया था, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रवर का विलोम क्या होगा। तो प्रवर का विलोम है अवर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 15 नवंबर 1556 को। यह किसके किसके बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना जिसमें विजयी हुई थी और हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना को हार का सामना करना पड़ा था। और पानीपत का तृतीय युद्ध भी जान लीजिए कब लड़ा गया था, 14 जनवरी 1761 को। इसमें अहमद शाह अब्दाली की सेना विजयी हुई और मराठा शासकों की हार का मुंह देखना पड़ा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। अगला युद्ध लड़ा गया था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू हार गया और अकबर जीत गया। अगला युद्ध लड़ा गया था 1761 में, जिसमें मराठे हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। तो तीनों युद्ध याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है, 2 युद्ध पूछ गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 48 का संबंध है। तो अनुच्छेद का 48A पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, राज्य पर्यावरण की रक्षा, सुधार और देश के वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यहाँ पर संवैधानिक संशोधन भी हुआ था 1976 द्वारा, 48A को जोड़ा गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तरंग मेल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो तरंग मेल नृत्य गोवा से संबंधित है। यह नृत्य गोवा से संबंधित नृत्य है। नृत्य से संबंधित क्वेश्चन बहुत चारों शिफ्टों में पूछा गया है। तो नृत्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पहले लोकपाल कौन थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पीसी घोष, यानी कि पिनाकी, इनका पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष। पीसी घोष का पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष यह भारत के पहले लोकपाल थे। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी की गई थी। तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो आपातकाल किस अनुच्छेद में है। अगर पूछेगा कि
बाहरी आक्रमण के वाला आपातकाल, तो आपातकाल बाहरी आक्रमण वाला जो है वो अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 352 में है। अगर राज्य में आपातकाल पूछेगा तो राज्य में आपातकाल 356 में है। अगर वित्तीय आपातकाल पूछेगा 360 में है। तो जो भी पूछा गया था आप उसका राइट आंसर दे सकते हैं तीनों में से। वैसे तो 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा बाहरी युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के द्वारा की जाती है, और 356 में राज्य में आपातकाल लगाया जाता है राज्यपाल द्वारा, और 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो पहली बात जान लीजिए, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर पूछेगा तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज की हड्डी होती है। स्टेपीज कहाँ की हड्डी होती है? कान की हड्डी होती है, यह भी पूछ सकता है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा था, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, यह जांघ में पाई जाती है। इसे जांघ की, हिंदी में जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। यह हमारे जांघ के भीतर स्थित एकमात्र हड्डी है जिसे जांघ की हड्डी मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है, और जो कूल्हे से घुटने तक फैली होती है। तो जांघ की हड्डी यानी कि फीमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक विटामिन से के नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा विटामिन के नाम से संबंधित क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाएंगे, बहुत बार पूछा जाता है। तो A, B, C, D, E और K, ये जितने विटामिन हैं सभी का नाम याद कर लीजिएगा। एक ट्रिक होती है, रथ एक टाफी, रथ एक टाफी, रथ एक टॉफ़ी। इस ट्रिक से आप विटामिन, सभी विटामिनों के नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यह जरूर पूछेगा। रे से होगा रेटिनाल, रे से होगा आपका रेटिनाल, थ से होगा थायमिन, और ए से होगा एस्कार्बिक अम्ल। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद डी का होगा कैल्सीफेराल, इसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और ई का होगा टोकोफेराल। इस प्रकार से आप विटामिनों के नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि विटामिन के नाम एसएससी बार बार अपने एग्ज़ाम में पूछती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग का लेवल कैसा था। तो मैथ और रीजनिंग के लेवल अच्छे थे। कुछ क्वेश्चन ज़रूर मैथ में कैलकुलेटिव थे, जो टाइम टेकन थे, ले रहे थे, लेकिन 16-17 क्वेश्चन बहुत आराम से बच्चा कर पा रहा था मैथ में। 16-17 क्वेश्चन एक सामान्य बच्चा कर पा रहा था मैथ में। अगर आप मैथ में अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप 18-19 तक भी जा सकते हैं, 20 भी यानी कि कर सकते हैं। और रीजनिंग में 18-19-20 सामान्य बच्चा भी कर रहा था, 18-19-20 रीजनिंग में कर रहा था बच्चा। तो मैथ और रीजनिंग का लेवल यह था। और हिंदी का लेवल भी आसान था, आपने देखा भी, हमने 7-8 क्वेश्चन कवर भी किए। और जीके का लेवल भी आपने देखा। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में, यानी कि 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।